नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल JPD एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा की परिभाषा अर्थ अपन ने देख लिया। अब खाद्य सुरक्षा के घटक देखेंगे। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, यानी अनाज इतनी मात्रा में उपलब्ध हो, इतने पास अपने भंडारण हो कि सभी व्यक्तियों के लिए खाने की पूर्ति आसानी से हो सके। एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इतना अधिशेष खाद्य रहना चाहिए ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को समुचित मात्रा में खाद्य की आपूर्ति हो सके। इतने अपने पास भंडारण होना चाहिए कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ गई, कोई भूकंप आ गई, सुनामी आ गई, अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, तो उस समय अनाज की कमी हो जाती है। उस समय अनाज की आसानी से उस भंडारण के माध्यम से पूर्ति की जा सके, इतना भंडारण अपने पास होना चाहिए। दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था अपनाने के लिए इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं, बफर स्टॉक यानी भंडारण, और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आज अपन देखते हैं बफर स्टॉक, भंडारण। सरकार द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है ताकि खरीदे गए खाद्यान्नों को खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से कम कीमत पर उनको उपलब्ध कराया जा सके। यानी सरकार अपने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और उसको भंडारण करती है और उसी को फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने पास पहुंचा देती है या गरीब वर्गों को अत्यंत कम दर पर दे देती है। भारत में अनाज खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी 14 जनवरी 1965 को। ये दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? 14 जनवरी 1965 को। जिस समय भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई उसी समय उसके साथ ही एक अन्य संगठन की ओर स्थापना की गई थी। इसके साथ ही किसानों के लिए वर्ष 1965 में ही, जनवरी 1965 में ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का भी गठन किया गया। अब ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में सलाह देता है। MSP जिसके लिए अपने किसान रोजाना आंदोलन कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर फसल का कम से कम मूल्य निर्धारित किया जाता है कि इतना तो सरकार आपको देगी ही देगी, इतने मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही सारी फसलों की MSP जारी करता है कि कितनी रेट पर कौन सी फसल खरीदी जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए वर्तमान समय में गेहूँ खरीदा जा रहा है, 2275 रुपये MSP उसकी निर्धारित कर रखी है सरकार ने, तो सरकार द्वारा 2275 रुपये में प्रति क्विंटल गेहूँ खरीदे जाते हैं। आयोग द्वारा वर्तमान में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। वर्तमान समय में आयोग के पास लिस्टेड 23 फसलें हैं, जिनमें से 7 अनाज, 5 दलहन प्रकार की फसलें, 7 तिलहन प्रकार की फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें। इस प्रकार से 23 फसलों का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। दोस्तों, ये अपना बफर स्टॉक था। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।